सभी का स्वागत है और नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। भारत में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 48 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 92,071 नए मामले, 1,136 लोगों की हुई मौत, 48 लाख के पार हुई संक्रमितों की संख्या, 9,86,598 एक्टिव केसेस। अब तक 37,80,000 से ज्यादा लोग कोरोना को दे चुके हैं मात। चीन भारत में बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे राजनेताओं और सामरिक पदों पर बैठे अधिकारियों की करवा रहा है जासूसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और बड़ी हस्तियों की जुटा रहा है जानकारी। कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के लिए शेनज़ेन और जेनहुआ इन्फोटेक कर रही है जासूसी। अमेरिका में जंगल में लगी आग से 35 की मौत। अमेरिका के दक्षिण ऑरेगन में भीषण आग लगने से कई लोगों के लापता होने की भी खबर। अधिकारियों ने बताया कि सप्ताहांत तक जंगल में लगी आग के कारण कैलिफोर्निया से लेकर वॉशिंगटन तक कम से कम 35 लोगों की मौत की पुष्टि। एशलैंड क्षेत्र में जंगल में लगी आग के कारण करीब 50 लोगों के लापता होने की आशंका। कोरोना वायरस की रफ्तार को देखते हुए इजराइल में 3 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की है। यहूदियों के प्रमुख त्योहार रोश हशनाह के कुछ घंटे पहले शुरू होगा लॉकडाउन। चीन को पीएम मोदी ने दिया कड़ा संदेश। मोदी ने कहा कि सेना के जवानों के पीछे संसद और संसद सदस्यों के माध्यम से पूरा देश खड़ा है। हमारी सेना के वीर जवान पूरी हिम्मत, जज्बे और बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में सीमा पर डटे हुए हैं। टिकटॉक के अमेरिकी परिचालन को खरीदने को लेकर माइक्रोसॉफ्ट और बाइटडांस के बीच चल रही डील खटाई में पड़ी। बाइटडांस ने ठुकराया माइक्रोसॉफ्ट का अमेरिकी परिचालन का ऑफर। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को बंद करने या बेचने के लिए तय की गई समय सीमा समाप्त होने के करीब। शिलांग राजभवन के कम से कम 30 कर्मचारियों को हुआ कोरोना। राज्यपाल सत्यपाल मलिक और उनके एडीसी की कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव आई है। राजभवन में बाहरी लोगों के आने पर लगी रोक। संसद का मानसून सत्र आज से हुआ शुरू। कोरोना महामारी के चलते इस बार आधा दिन लोकसभा और आधा दिन राज्यसभा की कार्रवाई होगी। सरकार की नजर 23 विधेयकों पर चर्चा और इसे पारित कराने पर है। विपक्ष चीन के साथ विवाद, कोरोना वायरस महामारी से निपटने और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दों पर करेगा सरकार का घेराव। फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में कथित भूमिका के आरोप में पुलिस ने रविवार देर रात जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने दंगे के पीछे कथित साजिश के मामले में 2 सितंबर को कुछ घंटे तक उमर से पूछताछ की थी। अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 65 लाख के पार हो गई है। कोरोना वायरस से सबसे अधिक कैलिफोर्निया प्रभावित। यहां संक्रमण के अब तक 7,59,437 मामले, फ्लोरिडा में 6,60,000 और न्यूयॉर्क में 4,44,365 मामले दर्ज किए गए हैं। यदि फटाफट खबरें और ताजा खबरों के लिए लगातार बने रहिए।